Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. Hello students, myself Aftab Alam and today we are going to discuss here divisor problems. Basically P and C में हम लोग जैसे कि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे लीनियर परमुटेशन में किस तरीके से हम लोग बैठाते हैं, एनहेंसमेंट करवाते हैं, उसके बाद से हम लोग डिस्कस किए सर्कुलर परमुटेशन को, है ना। उसके बाद से हम लोग चीज़ें डिस्कस किए कि जब सारे के सारे डिफरेंट ना हो तो उसमें से अगर हमें सिलेक्शन करना है तो कैसे सिलेक्शन किया जाता है, इन सारी चीज़ों को अपना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैंक ऑफ द प्रॉब्लम, रैंक ऑफ द वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड दे रखा है उसका हमें रैंक फाइंड आउट करना होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाला है डिवाइजर्स प्रॉब्लम्स। लेकिन ये टॉपिक जो है डिवाइजर प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिवाइजर्स बेसिकली बोलते किसको, डिवाइजर्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि डिवाइजर फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि डिवाइजर्स क्या होता है, उसके बाद अपन आएंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि 12 जैसे है अपने पास, है ना, 12 का डिवाइजर्स फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है। डिवाइजर्स का अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो डिवाइजर्स का मतलब ये होता है कि ये जो 12 का अगर डिवाइजर फाइंड करना है तो 12 किससे किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कट जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है 1, इसका डिवाइजर क्या होगा, 1 कहलाएगा। इसी तरीके से 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा और 4, 6, इसी तरीके से 12। ये सारे के सारे क्या है, इसका कहलाएंगे डिवाइजर्स कहलाएंगे। डिवाइजर्स कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 है 1 से भी डिविजिबल होगा, इसी तरीके से 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, 6 से भी और 12 से, जिससे ये 12 कंप्लीटली क्या हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर्स। बात करें कि टोटल डिवाइजर्स कितना होगा तो देखिएगा ध्यान से 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एक छोटा नंबर है जैसे कि 12, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप आसानी से कैलकुलेट करके बता पा रहे हो कि अच्छा इसका जो डिवाइजर्स है टोटल कितना है, 6 है। लेकिन अगर कोई बड़ा सा नंबर हो, हमारे सामने कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 3600 नंबर आ जाता है और उसका पूछा जाए कि टोटल डिवाइजर्स कितना होगा, तो वहां पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से कैलकुलेट कर, मतलब इस तरीके से डिवाइजर्स लिख के उसको कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो हम लोग उसके लिए प्रोसेस समझेंगे कि कैसे डिवाइजर्स को हम लोग, जैसे कि अगर हमें फाइंड करना है, कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया हो और अगर हमें फाइंड करना है कि टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे, प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे, इवन डिवाइजर्स कितने होगा, और डिवाइजर्स कितने होंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स, मल्टीपल 30, 15, इस तरीके से पूछे तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो 12 का डिवाइजर्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। यहाँ पे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं कि अच्छा 6 आया। लेकिन अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, कोई बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि उसका जो डिवाइजर्स होगा, प्रॉपर डिवाइजर्स होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये जो था इसका डिवाइजर्स टोटल कितने थे, 6 डिवाइजर्स थे, 1 2 3 4 6 और 12। ये टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, अगर पूछा जाए कि टोटल डिवाइजर्स कितना होगा तो हम लोग बोलेंगे 6। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि प्रॉपर डिवाइजर कितना होगा तो क्या बोलेंगे, 4। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितना सारे नंबर होते हैं वो सारे के सारे 1 से भी डिविजिबल होते हैं और साथ ही साथ वो खुद से भी डिविजिबल होते हैं, है कि नहीं। तो इन सारे नंबर को हटा देंगे तो यहां से यहां तक कहलाएगा प्रॉपर डिवाइजर। बात समझ में आया, खोपड़ी में गया कि नहीं गया, प्रॉपर डिवाइजर्स, इसको बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर्स। बात समझ में आया। तो टोटल डिवाइजर्स कितना है यहाँ पे, 6। प्रॉपर डिवाइजर कितना होगा, 1 और 12, यानी जो नंबर जो नंबर हमें मिला है 12 को सिंप्लीफाई करना, 12 1 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी होगा। अगर बोलते 20 तो 20 1 से भी डिविजिबल होता है, साथ ही साथ 20 से भी होता है। तो इसका मतलब दुनिया में जितना सारे नंबर होगा वो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब उसको हम लोग को रिमूव कर देना, डिलीट कर देना अपने नंबर्स टोटल में से, तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर डिवाइजर। अब अगर पूछा जाए कि इवन डिवाइजर्स कितना होगा, बड़ा सिंपल तरीके से बता सकता है, 2 4 और 6, यानी 3, और ये 12 भी तो है ना, 1 2 3 4। टोटल इवन डिवाइजर्स अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे 4, यानी 4 इवन डिवाइजर्स होंगे। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि टोटल ऑड डिवाइजर्स आप बताइए तो बताएंगे 1 3 और 1 3, बस, यानी 2 टोटल ऑड डिवाइजर्स होंगे। पूछा जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 तो बोलेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 12 है कि नहीं। मल्टीपल ऑफ 3 3 6 12,
तो इस तरीके से बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्वेश्चन से। जैसे कि मैं फर्स्ट लेने वाला हूँ एक नंबर, यहाँ पे n ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ और हमें उसमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू, देखिएगा मैं लेता हूँ यहाँ पे n ले लेता हूँ कितना 3600, ठीक है, ये है हमारा n। अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है टोटल डिवाइजर्स। क्या फाइंड करना है बोलो, टोटल डिवाइजर्स। अब हम लोग कुछ यहाँ करना वाला नहीं है। टोटल डिवाइजर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर करने वाले हैं। फैक्टर करते कैसे हैं पता ही है, एलसीएम जैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फैक्टर की, तो 3000 कितना है 3600। सबसे पहले 2 से डिवाइड मारो तो यह आ जाएगा 1800, 2 से डिवाइड मारो 900, फिर 2 से डिवाइड मारो कितना आएगा 450, फिर 2 से डिवाइड मारो यह आएगा कितना 225, यही आएगा ना। फिर आप 3 से डिवाइड मारोगे तो हाँ 75, फिर से करो 3 से 3 और 7 हाँ 25 और 5, ऐसा आएगा। इसका मतलब ये है कि जब 3600 को हम लोग जो फैक्टर कर रहे हैं तो इसका आता है 2 के पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इसको लिख सकता हूं मैं ऐसा 2 के पावर 4 इंटू कितना आया 3 के पावर बोलो 2, एंड इसी तरीके से 5 के पावर 2, ये हमें मिलता है। इस 3600 का फैक्टर करने पे 2 का पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वापस यही मिलेगा। तो ये बात रहा कि हम लोग फैक्टर कैसे करना है। बात समझ में आया? अब समझना ध्यान से, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 आया है, हमें निकालना टोटल डिवाइजर्स। तो एक बात बताओ भाई, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 2 का पावर 4 है इसका मतलब क्या है? 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी क्या 16 1 से डिविजिबल है? हाँ होता है ना। 16 2 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है। 4 से? हाँ होता है। इसका मतलब 8 से भी होगा, 16 से भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस में 2 के पावर 3 प्लस में 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर हाईएस्ट कितना था 4, यानी 2 के पावर 4। अब तुम सोच रहे होगा सर लिख क्यों रहे हो ऐसा? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो है 2 के पावर 4 है, ये इस 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 से भी डिविजिबल होने वाला है, साथ ही साथ 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 16 से भी हो सकता है। अच्छा, अब आप सोच गए हो कि पैटर्न समझ में आ रहा होगा सर, इसका मतलब तो है एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमें 3 का लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे क्या, 3 के पावर 0 3 के पावर 1 प्लस में 3 के पावर 2, बिल्कुल ऐसा ही लिखने वाले हैं। 3 के पावर 2 दे रखा है, 0 से स्टार्ट करना है, 3 के पावर 2 तक जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 के पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 के पावर 1 का मतलब होता है 3, यानी ये जो 9 है 1 से भी डिविजिबल होगा, साथ ही साथ 1 से और साथ ही 3 से साथ ही साथ 9 से भी डिविजिबल होगा। 5 के पावर 2 आता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। इसका मतलब ये जो नंबर है 25, 1 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल, 25 से भी डिविजिबल। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई हजम नहीं हुआ तो बता दो। समझ में आ रहा है? अब समझना ध्यान से, तो टोटल डिवाइजर्स हमें निकालना है, तो मैं बड़ी चालाकी से इसको ऐसे लिखने वाला हूं। समझना ध्यान से भाई, कितने सारे नंबर 1 तो सब सारे नंबर्स, मतलब जो ये 2 के पावर 4 है यानी 16, ये तो डिविजिबल होगा ये 1 से। तो यहाँ पे कितने सारे नंबर है, 4 नंबर तो ये हो गया, एक नंबर ये, कितने नंबर 5 नंबर से हैं जिससे ये डिविजिबल हो रहा है। इसी तरीके से ये कितने सारे नंबर से, 3 नंबर से, और ये बोलो 3, यानी 5 इंटू 3 कितना आएगा 45। यानी अगर ये बात करें कि इस नंबर का जो टोटल डिवाइजर्स होगा कितना आएगा 45 आएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया कि अगर 3600 दे रखा है और हमसे पूछता है कि टोटल डिवाइजर्स बताइए, तो हम बताएंगे 45। अब तुम सोच रहे हो कि सर 12 का 6 आया था ना, उसको आप दिखाओ ना जरा, देखते हैं अभी। भाई 12 ऐसा आया था, इसका 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है। 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1? हाँ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझना ये क्या है भाई, 2 के पावर में 2 लिखा है, यानी 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर कहां तक जाएंगे 2 तक। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 लिखा। यहाँ पे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, बोलो वो कोई दिक्कत। 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, 3 इंटू 2 कितना आता है 6 आता है।
क्या टोटल डिवाइजर्स जो हम लोग निकाले थे 12 का यही तो आया था, 6 डिवाइजर्स आया था, 1 2 3 इसी तरीके से 4 6 और 12 आया था। तो देखो इस तरीके से, तो हम लोग अब ये भी नहीं करने वाले हैं बार बार। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये जो डिवाइजर्स है ना, इसका जो टोटल डिवाइस जो निकाले 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये इसका फैक्टर बना था। हमें जो पावर में देगा उस पावर में एक जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो। पावर में एक जोड़ो 4 में, 4 + 1 5, इसमें एक जोड़ो 2 + 1 3, पावर में कितना है 2 है, इस पावर में एक जोड़ो, इस पावर में एक जोड़ो, इस पावर में एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए भाई? टोटल डिवाइजर्स के लिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन दूसरा तरीके से पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन है, 3600 नंबर है हमारे पास। अब ये नहीं पूछेगा टोटल डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स तो कैलकुलेट करना आ गया कि पावर में एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब बात कुछ और पूछने वाला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। तुमसे पूछा जाएगा प्रॉपर डिवाइजर बताइए। प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा? कौन बताएगा प्रॉपर डिवाइजर्स? अरे बड़ा सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, टोटल डिवाइजर्स -2। क्यों? देखना ध्यान से, टोटल डिवाइजर्स -2। कौन ऐसा विद्यार्थी है जो ये बताएगा कि सर टोटल डिवाइजर -2 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टोटल डिवाइजर्स अपने पास कितना है 45 -2 कितना आएगा? ये आ जाएगा 43 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये 2 क्या है? 2 इसलिए क्योंकि 2 नंबर ऐसा होता है दुनिया में कि सारे के सारे जितने सारे दुनिया में नंबर हैं वो सारे के सारे खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। तो प्रॉपर डिवाइजर में ये काउंट नहीं होता है, टोटल डिवाइजर में होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। यानी 1 एंड ये नंबर यानी 3600, ये 2 नंबर ऐसे हैं, ये जो नंबर है 3600 ये 1 से भी डिविजिबल होगा, साथ ही साथ 3600 से डिवाइड होगा, इसलिए इसको हटा दिया। यानी कुल मिला के प्रॉपर डिवाइजर कितना होगा? टोटल डिवाइजर -2। अब क्वेश्चन कुछ और पूछ सकता है। ये तो पूछा कि टोटल डिवाइजर कितना हुआ, प्रॉपर डिवाइजर कितना हुआ। तीसरा नंबर तुमसे पूछा जा सकता है, आप बताइए इवन डिवाइजर्स। क्या पूछेगा? इवन डिवाइजर्स। तो देखना बेटा, अगर तीसरा नंबर तुमसे पूछ देना इवन डिवाइजर्स, ये भी निकाल सकते हैं ना। क्या हम लोग डरते हैं? नहीं डरते ना। तो इवन डिवाइजर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इवन डिवाइजर्स निकालने के लिए हम लोग सोचेंगे, कैसे सोचना ध्यान से। इवन डिवाइजर्स के लिए तुम बताओ, क्या ये ऑड नंबर लेने से कोई फायदा अपने को? हाँ है ना। 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑड ही आएगा। भाई ये सारे के सारे ऑड नंबर है, ये 1 ऑड ऑड ऑड, ये सारे के सारे ऑड। तुम बताओ 2 नंबर का जब ऑड नंबर, सॉरी 2 नंबर ऑड हो और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आएगा? ऑड ही तो आएगा। तो इससे तो ऑड आने वाला है, इसका मतलब इवन तो इससे नहीं आने वाला है। लेकिन ये दोनों नंबर के जब मल्टीप्लाई करते हो तो ऑड तो आता है। लेकिन क्या इस 1 क्या है? 2 के पावर 0 1 ही तो है। इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे इन सारे नंबर का ऑड आएगा। लेकिन देखना सारा का सारा खेल जो है चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इन सारे नंबर में से कोई भी नंबर उठाओ इसमें से और इस इवन नंबर से मल्टीप्लाई शुरू कर दो 2 से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो दुनिया का, अगर उसके मल्टीप्लाई में यानी उससे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हो तो वो कैसा बन जाता है? इवन बन जाता है। कोई भी नंबर उठाओ, मैं जैसे कि मान लो अगर 5 लेता हूं, 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ गया। ऑड नंबर था, मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से, ये बन गया इवन। अगर इवन है 6 तो तब इवन है ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस इवन बनाने के लिए इस नंबर से और इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़। समझना, मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन बनेगा कैसे? जब हम इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन बन जाएगा यानी 2। तो मैं क्या करता हूं, इन सारे नंबर को सेम एज इट इज रहने देता हूं, इन सारे नंबर को सेम एज इट इज रहता हूं, कोई छेड़छाड़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा, हमें चाहिए इवन। तो मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं। क्यों? ये दोनों आपस में ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। लेकिन इस 1 से जब करोगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? ऑड बन जाएंगे। हमें तो करवाना है इवन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है ये 4 के 4 नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यों? देख लेना ध्यान से, मैं सुनना ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। 3 के पावर 0 कितना होता है? 1 1 इंटू 1 1 को तुम 1 से करते तो गड़बड़ होता कि नहीं? 1 आ जाता ना। लेकिन 1 को 2 से करो, हाँ 2 आ गया। 1 इंटू 5 5 5 इंटू 2 10 1 इंटू 25 25 25 इंटू 2 50। यानी इसमें से कोई भी 2 नंबर को उठाओ, ये पक्का ऑड बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि दोनों नंबर ऑड है। ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, यहां से तो ऑड आने वाला है, पक्का ऑड आने वाला है। इसका मतलब इवन बनाने के लिए
ये लोग 2 के पावर 1 से शुरू होगा। क्यों? ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन। इस ऑड को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम बन जाएगा। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो अब देख लो, कोई भी नंबर को उठाओ, मल्टीप्लाई करो और इस 2 के पावर से मल्टीप्लाई करके देख लो 2 के पावर क्या आएगा। कितने नंबर अपने पास बन रहे हैं सोचो। 4 नंबर तो इधर, क्यों? क्योंकि इसके लेने से गड़बड़ हो जाएगा। 4 नंबर इधर है तो 4 इंटू कितने नंबर है? 3 नंबर, और उधर कितने नंबर है? 3 नंबर। तो 4 3 12 36 नंबर, यानी इसका आंसर होगा 36। ये बात हजम हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, इन दोनों के नंबर रहने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑड आ रहे हैं। हमें बनाना है इवन, तो हम क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दे, काम हो जाएगा। 2 के मल्टीपल तुम बोलोगे सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 तो 1 हो गया ना, 1 से करोगे तो वापस ऑड आएगा। तो इसको हटाओ, बाकी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये क्या बन जाएगा? सारे के सारे इवन बन जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, अब चौथा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है? इवन डिवाइजर्स हो गया। अब हमसे पूछा जा सकता है ऑड डिवाइजर्स। अब सुनना समझना ध्यान से, ऑड डिवाइजर्स में क्या है? ऑड डिवाइजर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? टोटल डिवाइजर में से हम लोग क्या करें? इवन डिवाइजर्स माइनस कर दे, क्योंकि दुनिया में नंबर ऑड ही इवन तो है। तो टोटल जो डिवाइजर आया उसमें से अगर हम कौन सा नंबर, इवन नंबर हटा देंगे तो ऑड मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं? टोटल, बोलना, टोटल डिवाइजर माइनस, बोलो, इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स जैसे ही माइनस करोगे, टोटल डिवाइजर्स कितना है भाई अपने पास? 45 माइनस 36 कितना होता है? ये हो जाएगा 9, यानी 9 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि हमारे पास टोटल डिवाइजर्स थे 45 और इवन डिवाइजर्स थे 36, तो 45 माइनस 36 तो ऑड डिवाइजर्स आ जाएगा ना। लेकिन एक बात याद रखना भाई, क्वेश्चन अगर दे दे सिंपल ये वाला और हमसे पूछेगा कि आप फाइंड आउट कीजिए ऑड डिवाइजर्स क्या होंगे। देखो, इवन अगर तुम्हारे पास पता है तो तुम ऑड के लिए क्या करोगे? टोटल माइनस इवन। और अगर तुमको पहले से ऑड पता है तो टोटल माइनस ऑड पता कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देने वाला अगर तुमसे ये बता दे कि भाई हमें इवन डिवाइजर्स कुछ ना पूछे, टोटल कुछ ना पूछे, डायरेक्टली पूछ दे कि फाइंड द इवन डिवाइजर्स ऑफ दिस, या बोल देगा फाइंड द ऑड डिवाइजर्स ऑफ दिस गिवन नंबर, यानी ऑड डिवाइजर्स डायरेक्टली। टोटल माइनस किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास टोटल नंबर भी होना चाहिए, साथ ही साथ इवन डिवाइजर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑड डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल और इवन दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम ऑड डिवाइजर्स के लिए एक काम क्यों ना करें, डायरेक्टली ऑड डिवाइजर्स भी देख लेते हैं कैसे आता है। समझना ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है ना? इसको रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है? अब समझना ध्यान से हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। अब समझ रहे हैं आपने क्या निकालना है? अपने को निकालना है ऑड डिवाइजर्स। तो सिंपल तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑड डिवाइजर्स। सोचेंगे ना हम लोग, भाई हम लोग जैसे ही इवन डिवाइजर्स के लिए सोचे इसी तरीके से ऑड डिवाइजर्स के लिए भी सोचेंगे। भाई अगर टोटल डिवाइजर्स ना पता हो, इवन डिवाइजर्स पता ना हो, तो क्या हमें ऑड डिवाइजर्स निकालना होगा? तो हम फिर टोटल निकालेंगे, फिर इवन निकालेंगे, माइनस करेंगे, तब ना आएगा। तो हम डायरेक्टली सोचते हैं। अब समझना ध्यान से भाई, ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब सुनना, ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑड के लिए क्या इस इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा? इन सारे नंबर्स का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इन सारे नंबर से, तो ये सारे के सारे इवन बन जाएगा। क्यों? ये 2 का मल्टीपल है, और अगर इवन नंबर है 2 का मल्टीपल है तो इससे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे कैसे बनने वाला है? इवन। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि सर ये सारे के सारे 3 ले लो नंबर और ये 3 के 3 ले सकते हो? हाँ, ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 1, 3, 9, 1, 5 और 25, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसा आने वाला है? ऑड आने वाला है। ठीक है, बात समझ गए हम? अच्छा, इस 1 से कर सकते हैं? हाँ, 1 से कर सकते हैं। क्यों? भाई कोई भी एक नंबर उठाओ, 1 भी तो एक ऑड नंबर है, इसमें से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से करो, आ जाएगा ऑड नंबर। लेकिन इस नंबर को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? इससे दिक्कत है। दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर इस नंबर को लोगे तो फंस जाओगे फिर। तो इसका मतलब ये है हमारे पास एक चॉइस यहां से है, इधर कितने चॉइस है हमारे पास? 3, और इधर से 3, 3 3 9,
यानी ऑड नंबर लाने के लिए इन दोनों ऑड को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो इवन जो टर्म्स थे, जो 2 का मल्टीपल्स थे, इसको हटा दो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो तुम बताओ क्या टोटल डिवाइजर्स माइनस इवन डिवाइजर्स किए तो 9 आया? इस तरीके से सोच सकते हो। ऑड डिवाइजर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो हम 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन कुछ और चेंज हो सकता है। अगर हमसे पूछ दे मल्टीपल ऑफ 30, क्या पूछ दे? मल्टीपल ऑफ 30, समझना ध्यान से। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? हो सकता है कि हमसे पूछ दे कि आप बताइए सर मल्टीपल ऑफ कितना? 30। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। इस n का फैक्टर तो ये आया था 2 का पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 आया था। अब हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है मल्टीपल ऑफ 5th नंबर, पॉइंट नंबर 5, मल्टीपल ऑफ 30। मल्टीपल ऑफ क्या पूछा? 30। 30 का मल्टीपल बताना है, समझना ध्यान से। मैं लिख देता हूं, पहले इसको वापस फिर से लिखता हूं। इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखे थे कैसे? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना, इधर लिखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर कितना? 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, इस तरीके से लिख दिया। 3 के पावर जो 2 था तो क्या लिखेगा भाई? 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, और 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज़ तो अपन ऑलरेडी लिख चुके थे, अब समझना ध्यान से। भाई हमें क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 30, 30 का मल्टीपल। 30 का मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 30 का टेबल, यानी 30, 60 इस तरीके से बनना चाहिए। तो 30 पहले आए तो कैसे? पहले 30 तो बन जाए, तो 30 कैसे आएगा ये सोचना अपने को ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्या हम ऐसा करें 30, अपने पास नंबर्स कितने हैं? 2 है, 3 है, 5 है। एक काम करते हैं 2 का पावर 1 ले लेते हैं, 3 के पावर 1 ले लेते हैं और 5 के पावर 1 ले लेते हैं, 30 आ जाएगा। क्यों? 5 इंटू 3 इंटू 2 30 नहीं आ गया? तुम बोलोगे सर ऐसा करो ना, 4 यहाँ से ले लो, 3 ले लो, इधर से 5 ले लो, गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं बन पाएगा। तो 30 बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डिजिट्स व्हाट वी कैन डू 2, 3 और 5। भाई हमें 3 ही तो नंबर ले सकते हैं बस, या तो 5 ले ले, 2 ले ले, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। तो हम एक काम करने वाले हैं, हमारा स्टार्टिंग 30 बन कैसे सकता है? क्या 2 का पावर 0 लेने से 30 बन जाएगा? नहीं बनेगा। तुम इसमें से कोई एक नंबर उठा के और इसमें से 30 बना के दिखा दो, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये 3 को लेना ही पड़ेगा, 5 को लेना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 को लेना पड़ेगा। 5 इंटू 3 कितना आया? 15, 15 इंटू 2 कितना आया? 30 आ गया। इसका मतलब ये है कि सर इसके बाद से कोई भी नंबर ले लो और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये नहीं चलेगा, और ये 5 के पावर 0, इसका कोई जरूरत ही नहीं है ना। यानी हमें पहले समझना, फिर से मैं अपनी बात को बस रिपीट कर रहा हूँ। भाई हमें 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए हमें इन जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें से सबसे पहला कैसे बनाया जा सकता है? भाई हमारे पास 3 हो, 5 हो और 2 हो, इसी तीनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं बन जाएगा 30? बन जाएगा ना, 30 बन जाएगा। बाकी उससे पहले इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसके रिजेक्ट। इसका मतलब ये है कि अपने पास कितने चॉइस है भाई? यहां से लेके यहां तक ये सारे चॉइस है और ये सारे चॉइस है। इस 1 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर इस 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। या तुम ऐसे करो भाई कि अगर मान लो ये जो है 3 और 5 कितना है? हुआ 15। तुम 15 को क्या 1 से करोगे तो आएगा? नहीं आएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइजर्स तो यहाँ पे है, 2 डिवाइजर्स यहाँ पे और 2 डिवाइजर्स यहाँ पे। कितना आया? 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल 16 डिवाइजर्स होंगे जो कि 30 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। बात समझ में आया? अब अगर पूछ देता, मान के चलो हमसे पूछता कि आप बताइए 15 के डिवाइजर्स, अब मजा आने वाला है। अगर पूछेगा तुमसे 15 के डिवाइजर्स, मल्टीपल ऑफ 15, सोचो मल्टीपल ऑफ कैसे करोगे? मल्टीपल ऑफ 15। अब समझना ध्यान से, जो नंबर दे रखा 2, 3 और 5, हम इसके हेल्प से सोचेंगे 15 कैसे आएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से। यहाँ पे बहुत क्या होने वाला है? हाँ, लोचा होने वाला है यहाँ पे, समझना ध्यान से। यहाँ बहुत सारा लोग फंस जाता है 15 के चक्कर में। 30 तो कर देता है, 50 में लफड़ा है। 15 कैसे आएगा सोचो? 5 के पावर 1 और 3 के पावर 1। बताते 1 मिनट। ये तो 2 का पावर 0 था, है ना? ये कितना था? 3 का पावर 0। अब समझना ध्यान से भाई, अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 15। तो 15 बनाना है तो हमें पता है 5 और 3 चाहिए, 5 और 3। तो हम क्या करते हैं,
क्या 5 के पावर 0 का कोई यूज होगा? नहीं होगा ना। तो इसको तो पहले हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? रिजेक्ट करने वाले हैं। अब चाहिए 3 के ये जो सीरीज दे रखा है, क्या ये 3 के पावर 0 का कोई जरूरत है? नहीं है ना। यानी हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? यहाँ से स्टार्ट करने वाले, यहाँ से। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? यहाँ से। 5 × 3 क्या होता है? 15 होता है। अब समझना ध्यान से, लेकिन ये जो 15 आया, 5 × 3 15 आ गया, आया ना। अब कोई भी नंबर देखो ना, सुनो ना, 5 × 3 15, 5 × 9 45, 45 होता है। ये 25 × 3 75, 25 × 9 225 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 का मल्टीपल आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है। अब तो सोच रहे हो सर ऐसा भी तो कर सकते हो, यहाँ 25 × 1, अरे खुद में खुद से कैसे कर दोगे? ये नहीं पॉसिबल है ना। 25 × देखो 1 क्या आ रहा है? 25 कोई मल्टीपल होता है क्या 50 का? नहीं होता है। 5 × 1 नहीं होता है। यानी इस 1 का और इस 1 का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जहां से स्टार्ट हो रहा है 5 के पावर 1 × 3 के पावर 1 से स्टार्ट करना है। अब समझना भाई, यहाँ पे ये जो 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 4 तक नंबर दे रखा है, इसको कैसे किया जाए? क्या इसका कोई जरूरत है? हाँ जरूरत है ना अभी। क्यों? इस 1 का कोई जरूरत है? हाँ है। कैसे? ये देखो ना 15 आई है ना, हमें 15 से मतलब था। 5 × 3 चाहिए था। क्या ये 2 के पावर 0 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। इस 2 से करके देखो 30 आ जाएगा। 4 से देखो 60 आ जाएगा। इससे इसका मतलब ये है कि हमें 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था? पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। इससे पहले ये वाला डिजिट और इस डिजिट को क्या करना था? रिमूव करना था। समझा? अब देखना ध्यान से, मैं इसको क्या किया? यहां से रिमूव कर दिया भाई। देखना ध्यान से, मैं रिमूव कर दिया इसको। क्या किया? यहां से इसको हटा दिया। अब देखना 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों नंबर को, क्या बनेगा? 50 का मल्टीपल बनेंगे। तो क्या ये तुम्हारे बीच में क्या रोड़ा डाल रहा है? इससे परेशानी है? नहीं है परेशानी। 2 के पावर 0 का मतलब 1। इसमें कोई भी नंबर के एक पकड़ो, देखो 5 3 15, 15 × 1 15, 2 30 60, इस तरीके से। यानी ये पांचों का पांचों नंबर लिया जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन पांचों नंबर को क्या किया? ले लिया यहाँ पे 5 तरीके से। तो इन नंबर को लेने के तरीका 5 है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना आया? 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 तरीके। ये है मल्टीपल ऑफ 15। बात समझ में आया? अब लेकिन यहां बात नहीं थमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जितने सारे डिवाइजर्स थे उसका क्या निकलना है? सम निकलना है। समझना ध्यान से, अगर जैसे 12 दे रखा था तो हम डिवाइजर्स इसका निकाले थे 1 2 3 4 6 और 12। भाई डिवाइजर्स कितना आया? हम जोड़ देते हैं इसको, जोड़ो। 12 6 18 4 22 3 25 और 3 कितना होता है? 28। इसका टोटल जो डिवाइजर्स है, यानी सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, जो टोटल डिवाइजर्स इसका सम कितना आया? 28 आता है। आया ना? टोटल डिवाइजर्स इसका आया 28। लेकिन ये एक छोटा नंबर है, 12 है। हम लोग आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं कि टोटल डिवाइजर्स कितना है। लेकिन क्या बड़ा नंबर होगा 3600? तो थोड़ी ना इस तरीके से डिवाइजर्स लिख के और उसको मतलब एडअप करना, कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ तरीका बनाते हैं जिसके हेल्प से हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे आसानी से। तो हम लोग कैसे करते हैं देखना ध्यान से। अब हम लोग जो 7th नंबर, पॉइंट नंबर 7 क्या है भाई? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जितने सारे डिवाइजर्स होंगे उसका क्या निकालना है? सम निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो चीज अपने पास है उसी का यूज करेंगे भाई। 2 का पावर 0 प्लस में 2 का पावर 1 प्लस में 2 का पावर 2 प्लस में 2 का पावर 3 और 2 का पावर क्या लिखोगे? 4। इनटू में कितना लिखोगे? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और आगे क्या लिखोगे? 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। ऐसा लिखा, समझना ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारा नजरिया अगर तेज है तो तुम एक चीज नोटिस करो भाई, ये क्या है? जीपी है कि नहीं? जीपी क्या है? जीपी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है भाई साहब जीपी विथ कॉमन रेशियो। आर क्या है? 2। इसी तरीके से ये जीपी है, जीपी विथ कॉमन रेशियो आप बताओ 3। जीपी विथ कॉमन रेशियो कितना है? 5। इसका मतलब ये सर जीपी में है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। ये होता है जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। कॉमन रेशियो जब 1 से छोटा होता है तो a इंटू 1 - r के पावर n डिवाइड बाई r-1 1 - r।
तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, देखना ध्यान से। हम लोग लिखेंगे ए, अच्छा ये 2 के पावर 0 में कंफ्यूज मत होना, ये 1 ही तो है, तो क्या लगाएंगे a इंटू आर के पावर n, 2 के पावर n, 2, अच्छा n कितना होगा 1 2 3 4 5, 0 से शुरू हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 3 माइनस 1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 0 का मतलब होता है 1 इंटू 5 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। कोई दुख दर्द यहाँ तक नहीं है ना, तो अब सब देखना ध्यान से, ये आ जाएगा 31, ये कितना आएगा 20 है 14 आएगा 27 माइनस 1 13 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 125 माइनस 124 बटे 4 31, कितना आया 12,493, ये वाला आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे करना है ना। तो अपने को क्या करना था, बेसिकली मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, मैं वापस एक बात रिपीट कर देता हूँ। डिवाइजर्स, अपने को डिवाइजर्स प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। डिवाइजर्स का मतलब वो होता है कि जैसे कि एक नंबर कोई भी दे रखा और पूछा जाए कि इस नंबर का, जैसे 12 है हमारे पास, 12 का डिवाइजर्स क्या होगा, तो 12 डिवाइजर्स का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है किस किस नंबर से एग्जैक्टली कट जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। तो ये सारे नंबर हैं जिनसे ये एग्जैक्टली क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली डिवाइजर्स। डिवाइजर्स हमारे पास एक छोटा नंबर था तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन कोई बड़ा नंबर दे दे जिसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा हमारे लिए, तो हम लोग क्या किए, उसके लिए अप्रोच पढ़ लिए कि हमें टोटल डिवाइजर्स कैसे निकालना है। फैक्टर बनाते हैं, पावर में जो फैक्टर करने के बाद ये जो नंबर आते हैं इसके पावर में एक जोड़ो, इसके पावर में एक जोड़ो, इसके पावर में एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल डिवाइजर्स आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा पढ़े थे प्रॉपर डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं। प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए बेसिकली करते क्या है, टोटल डिवाइजर में -2 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने सारे नंबर्स हैं वो खुद से और 1 से डिविजल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को माइनस करते हैं, तो एग्जैक्ट यानी प्रॉपर डिवाइजर रहता है। तीसरा पॉइंट पढ़े थे इवेंट डिवाइजर्स। तो इवेंट डिवाइजर्स हम लोग सोचेंगे हमारे पास नंबर है 2 और 3 और 5, तो इवेंट डिवाइजर्स हम लोग ये सोचते हैं कि किन किन नंबर के आने से इवेंट बन जाएगा। तो इवेंट आने के लिए पता है कि 2 का होना जरूरी है, 2 का होना जरूरी है भाई, 2 के मल्टीपल्स हो, 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 2 के पावर 0 को छुपाएंगे, बाकी सारे का 3 के पावर 0 से लेके ये 3 नंबर और इधर से 4, तो 4 3 12 36 इवेंट नंबर्स आ गए। ऑड निकालना होगा, टोटल माइनस इवेंट डिवाइजर्स कर देंगे, ऑड आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमारे पास ऑड निकालने का भी अप्रोच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हमसे ऑड पूछता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पहले टोटल फिर ऑड टोटल फिर इवन निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा तब आएगा ऑड। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ऑड का भी तरीका जान जाए। यानी हमसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसका जो ऑड डिवाइजर्स कितना होगा, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल फिर इवन डिवाइजर्स, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा ऑड डिवाइजर्स। तो हम ऑड का भी तरीका सीखे। कैसे सीखे, पता है कि दुनिया में जितने सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑड ही होता है। इसका मतलब 2 के मल्टीपल जो उसमें रोड़ा डाल रहा था, जो परेशानी जिसके वजह से हो रहा था, यानी 2 के ये जो पावर थे, 2 के पावर 0 1 से लेके 4 तक, ये परेशानी के सबब बन रहे थे, जिसके वजह से ये इवन बन रहा था। तो हम क्या किए, इस 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो एक ऑड नंबर है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, इस 1 ऑड नंबर है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 इंटू 1 9, ठीक है। तो ये हो गया ऑड और इवन। अगर हमें दे रखा है कंबाइंड क्वेश्चन पूछता था टोटल माइनस ऑड कर दोगे तो इवन आ जाएगा, टोटल माइनस इवन कर दोगे तो ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट बात किए थे मल्टीपल ऑफ 30 आता कैसे, हमारे पास 3 नंबर है भाई, 5 के पावर 1 ले लो, 3 के पावर 1 ले लो और 2 के पावर 1 ले लो, बाकी उससे जस्ट पहले वाला यानी 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 5 के पावर 0 को हटा दिया। क्यों, क्योंकि उनसे 1 बनता, उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 इधर से आएगा, 2 इधर से और 2 इधर से, क्योंकि इधर से 0 वाला घटाया, इधर से 0 हटा दिया, इधर से 0 हटाया, तो 4 इंटू 2 16 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 30 के मल्टीपल बनते हैं। 15 का मल्टीपल कैसे बनेगा, 15 मल्टीपल कैसे आएगा भाई, हमारे पास नंबर है 2 3 5, तो 15 कैसे आएगा 3 और 5, यानी 3 के पावर 1 होना चाहिए, 5 के पावर 1, ठीक है। क्या 2 के पावर 0 से मल्टीपल अगर देखोगे ध्यान से 3 और 5 आया, 3 के पावर 0 और 5 के पावर 0 को यहाँ से हटा दिया, क्यों, उसके मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा था और 1 का यहाँ पे कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो 2 नंबर यहाँ पे रहेंगे, 2 नंबर यहाँ पे रहेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 का मल्टीपल बन रहा है। तुम कोई भी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये तो हुआ ऑड नंबर बन गया 15 का मल्टीपल, ठीक है सर क्या 2 को रखेंगे, हाँ 2 का रखने से कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस 1 से करके देख लो, इन नंबर में मल्टीप्लाई करो, 1 से करो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से करके देख लो, 4 से करके देख लो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 इंटू 2
कितना आया 5 इंटू 2 इंटू 2 20 नंबर्स आए। अब हमें निकालना था सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो भाई क्या हम डिवाइजर्स निकाल के, एक छोटा नंबर है तो हम क्या करते हैं डिवाइजर्स निकाले और कैलकुलेट करिए आसानी से, लेकिन हमारे पास कोई बड़ा नंबर आएगा तो थोड़ी ना कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो हम क्या किए भाई, इस तरीके से लिखे 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 4 तक, 3 के पावर 0 से लेकर 3 के पावर 2 तक, 5 के पावर 0 से लेकर 5 के पावर 2 तक। क्यों ऐसा लिखते हैं, रीजन क्लियर है, क्योंकि पता है कि 2 के पावर 4 जो हाईएस्ट है यानी 16, वो इससे भी डिविजिबल होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। 9 जो होगा इससे डिविजिबल होगा। तो इनका सीरीज लिख दिया। अब अगर ध्यान से एक चीज नोटिस किया तो भाई ये तो जीपी बन रहा था, और जीपी बना है तो इसका मतलब हमको पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a इंटू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यही क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई किए, यहां से हमारा आंसर आता है 12493। आई होप ये चीज कंसेप्ट क्लियर है। डिवाइजर्स प्रॉब्लम्स यही होता है, इसका कंसेप्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सब कुछ हमें समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।